दानियल की किताब उसकी पहली आयत, दानियल चैप्टर 1 उसके 8 से पढ़ेंगे। दानियल की किताब की पहली अध्याय उसके 8वें आयत से पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को इस 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारा मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते उनके मुंह को देख, और वैसे जैसे तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनके भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, तुझे गौरव महिमा सम्मान देते हैं। इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति में हाजिर रहने के लिए तूने हमारी सहायता की, और पवित्र पिता सुबह के समय तुझसे सुनने के लिए तो हम पर कृपा कर, अनुग्रह कर। देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय तो में से हर एक को दे। तुझे गौरव सम्मान देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बैठ जाएंगे। प्रभु के नाम को धन्यवाद होता है इस मौके के लिए। ठीक है, एक पूरा सप्ताह प्रभु ने सहायता की, अलग अलग जगह पर जाकर प्रभु ने अलग अलग हाउस चर्चेज में लेकर गया, और सारे जगहों पर प्रभु ने मुझे आशीषित किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और ये मौका प्रभु ने दिया है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हम अलग होने के लिए बुलाए गए? हालेलुया। मेरा आज का संदेश है कि अलग होने के लिए बुलाए गए। आमीन। अलग होने का बुलावा, अलग होने की बुलाहट आपके ऊपर है, मेरे जीवन पर है। हालेलुया। हम मसीह में कितने साल से, उससे कोई मायने नहीं रखता। हम कितने अलग हुए हैं। हालेलुया। इतने सालों में हमारे जीवन में कितना बदलावट हुआ है, हमने कितनी उन्नति की है। हालेलुया। ये महत्व रखता है। आमीन। तो हम दानियल के जीवन से देखेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में दानियल जो था, ठीक है, उसको बंदीगृह यहूदियों में से बाबेल में उसे दास बनाकर लाया था। ठीक है, यहूदी पर, यरूशलेम पर बाबेलोनियन लोगों ने वहाँ पर अटैक किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। वहाँ से जो दिखने में चिकने और प्रवीण थे, मतलब होशियार थे, ऐसे लोगों को वो लोग अपने राज दरबार में राजा लेकर आया था, इस उद्देश्य से, इस मनसा से कि उनको वहाँ की भाषा और बाबेल के तौर तरीके समझाया जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दानियल यहाँ पर है, लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर दानियल जब उनको पढ़ाए, उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी उनको करना था, 3 साल तक उनको पढ़ाना था, और सारे सिर्फ दानियल, शद्रक, मेशक, 3-4 लोग ही नहीं थे, बहुत सारे यहूदियों को लेकर आए थे। हालेलुया। सिर्फ 3-4 लोग नहीं थे, बहुत सारे यहूदियों को बंदी बनाकर वहां पर लाया गया था।
ठीक है, और उनको सिखाया जा रहा था। और सिखाने के दौरान राजा ने उनके लिए कुछ खाना नियुक्त किया था। जो भोजन उनके पास जा रहा था, ठीक है, इस पढ़ाई के दौरान जो खाना पीना जो था उनके लिए, जो भोजन उनके पास जा रहा था वो राजा के मेज पे से था। आप समझ सकते कि राजा का खाना जो राजा के मेज पर जाता था उसमें से इस प्रकार का खाना वहां पर था, यानी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा खाना था। हालेलुया। और जब सब कुछ अच्छा था, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर खुद को अपवित्र न करूं। हालेलुया। क्योंकि वो एक अन्य जाति के देश में था, वहां पर खाना मूर्तियों को अर्पण किया जाता था। ठीक है, वहां पर जो जो बातें परमेश्वर के वचन में मना किए, ऐसे ऐसे पशु काटे जाते थे, ऐसी ऐसी बातें वो खाते थे, ऐसे ऐसे जानवर वो खाते थे। ठीक है, और जब दानियल ने जान लिया कि यहाँ पर इस प्रकार का होता है, तो ये निर्णय दानियल ने किया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। हालेलुया। निर्णय किसको करना होता है? निर्णय हमको करना होता है। हालेलुया। ये निर्णय दानियल ने किया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं प्रियो, सब कुछ फ्रीली उपलब्ध है। हालेलुया। जो कुछ तुम चाहते हो इस मोबाइल में सब कुछ है, अलग अलग ऐप्स में सब कुछ मिलता है, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये मेरा निर्णय है, मैं अपने आप को अशुद्ध करूंगा या नहीं। अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है। हालेलुया। दानियल को ऐसा करने का वहां पर कोई भी कारण नहीं था। अगर हम देखें तो दानियल के माँ बाप को, ठीक है, मारा गया था। दानियल की फैमिली उसके आंखों के सामने मारी गई थी। दानियल परमेश्वर का दास होने के बावजूद, परमेश्वर का भय मानने के बावजूद वहां पर वो दास बनकर था। उसके पास ऐसे कोई भी कारण नहीं थे जिसकी वजह से वो ऐसा कहे कि मैं ऐसा निर्णय लूं। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मैं क्यों अपने आप को शुद्ध रखूं? हालेलुया। क्या जरूरत है मैं अपने आप को ये सब बलिदान करूं? लेकिन प्रियो दानियल ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। दानियल ने वहां पर अलग होने का निर्णय लिया। उसके जीवन की वो पहली चुनौती थी। अगर आप बाइबल में देखो तो दानियल ऐसे एक व्यक्ति था, उसने हर समय चुनौतियों को चुनौती दी। जब भी उसके सामने चैलेंज फेंका गया, उसने पलटकर उसे चैलेंज किया। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु ने इसीलिए चुना है। हालेलुया। चैलेंजेस सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उस चैलेंज का सामना, उस चुनौती का सामना हम कैसे करते हैं? हालेलुया। क्या हम अपने आप को अलग रखते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम अलग होने के लिए बुलाए गए? क्योंकि वो बुलाहट अलग होने के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। बाइबल कहती है कि हम मसीह में बदलते जाते हैं। मेरा सवाल है, हम कितने बदले? कितने साल से हम प्रभु में, और हम आज तक कितने बदले हैं? हालेलुया। दानियल ने वो निर्णय लिया, उसको किसी ने बोला नहीं करने के लिए, लेकिन उसके जीवन में उस बाबेल के परिसर में उसका वो पहली चुनौती थी। और पहले बार में, पहले चैलेंज में उसने डिसीजन लिया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती है और हम निर्णय नहीं ले पाते। कई बार हमारे निर्णय में सभी को, मतलब हर स्थिति को जांचते, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, और ये सारे बातों को देखकर फिर हम डिसीजन करते हैं। हालेलुया। हमारा डिसीजन, दानियल का डिसीजन ये था कि मैं अपने आप को अशुद्ध ना करूं। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ में और भी यहूदी लोग हैं जो दास बन गया, मुझसे क्या कहेंगे। लेकिन उन लोगों के बीच में, हालेलुया, उसी परमेश्वर को जानने वाले लोगों के बीच में रहकर के दानियल उनसे भी अलग था। हालेलुया। हम कलीसिया में रहकर कलीसिया के बाकी लोग हैं उनसे भी अलग हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी बुलाहट एक विशेष बुलाहट है। अगर हम अपनी बुलाहट को आसानी से लेते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन नजर नहीं आएगा प्रियो। जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें। हालेलुया।
जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें। मैं जब जब दानियल के विषय में देखता हूँ, उसकी हर कहानी में आप देखो, हर समय दानियल ने चुनौती दी है। हर समय उसने अपने जीवन को, अपने लाइफ को रिस्क में डाला है, ऐसी स्थिति में डाला कि वो मार डाला जा सकता था जब जब वो खड़ा हुआ। हालेलुया। दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कई दिनों में कुछ दिनों से हम लोग वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। पास्टर प्रवीण ने कहा कि अंदर की खोली में जाकर प्रार्थना करना, प्रार्थना के विषय में हम वचन सुन रहे हैं। गए संडे को हमने सुना कि एक बात की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर वो बात क्या है, अगर हम नहीं समझे तो हम मसीह में उन्नति नहीं पा सकते। वो एक बात क्या है, उस एक बात की आवश्यकता, वो बात क्या है, अगर हम नहीं समझे तो हम आगे की तरफ बढ़ नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते। हालेलुया। और बाइबल कहती है, राकेश ने कहा कि उसने मरियम ने जो चुना, ठीक है, राकेश ने पास्टर प्रवीण ने प्रार्थना की, हालेलुया, कि वो जो सही चुनते हो, जो सही चुनाव हम करते हैं, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन ये जरूरी है कि हम सही चुनाव करें। ये बहुत जरूरी है। हमारे काम पर हो, ठीक है, हमारे कॉलेज में हो, हमारी सारी बातों में अगर मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान न दूं तो मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। दानियल ने वही किया। फिर जब उसकी परीक्षा हुई, उसने वही किया। आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अलग हो, हमारा जीवन अलग हो। पौल के विषय में आज राकेश ने कहा कि उसको किस प्रकार से मारा गया था, जंजीरों में था, किसी और पर डिपेंड हो रहा था लिखने के लिए। हालेलुया। ले वहां पर भी अलग था। हालेलुया। किसी और पर डिपेंड था, इतनी सारी तकलीफें उस पर थी, लेकिन वो अलग था प्रिय। हालेलुया। वो फिर भी लोगों तक पहुंचना चाहता था। वो कहता है कि मेरी नजर उस मुकुट पर है, मेरी नजर ऊपर की ओर है। हालेलुया। हमारी नजर कहां पर है? हालेलुया। क्या हमारी नजर ऊपर की ओर है? क्या हमारी नजर स्वर्ग की बातों पर है? क्या पृथ्वी की बातों पर हमारा ध्यान है? हमारे काम पर चैलेंजेस आते हैं, हर जगह पर चैलेंजेस आते हैं। कई बार हम अच्छे निर्णय करते हैं लेकिन हम उसे पूरा नहीं करते। हम शुरुआत करते हैं लेकिन जैसे निर्णय करके आगे बढ़ते तो फिर हमारे दोस्त या हमारे कोवर्कर्स इन सब की बातें सुनते और फिर हम अपने निर्णय को छोड़ देते। हालेलुया। निर्णय को पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें शुरुआत प्रभु पर रखकर होती है और फिर संसार की ओर अपनी हमारी नजर जाती है। हालेलुया। मेरे ऐसे करने से मेरा दोस्त क्या कहेगा? कई बार हम जब अलग होने की कोशिश करते हैं तो हम समाज में हम फिट नहीं होते। हालेलुया। हमारे दोस्तों में हम फिट नहीं होते और हमको लगता है अगर मैं अलग बनूं तो मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे, वो मुझे अपनाएंगे नहीं। हालेलुया। और इसी डर से हम अलग नहीं होते। लेकिन अगर हम अलग होंगे तो हमारे दोस्त प्रभु के पास आ सकते हैं। देखो, दुनिया इस प्रकार है कि जो समान है, जो अपने समान है, उसका हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, जो मेरे ऐसे चलता है, मेरे ऐसे बोलता है, उसका हम स्वीकार करते हैं। अरे ये तो अपना ही आदमी है, नहीं तो अपने ऐसा है, अपना आदमी है। लेकिन जो अलग होता है उसका आदर किया जाता है। हालेलुया। जो अलग होता है उसका आदर होता है, क्योंकि वो हटके रहता है। जो हटके रहता है, जब लोग उसके पास जाते हैं तो आदर पूर्वक जाते हैं, सोच कर जाते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं सकता, ये व्यक्ति अलग है। हालेलुया। और आपको और मुझे अलग होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। दानियल, बाइबल में से कई उदाहरण है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार किया है। और कई दिनों में इनके बारे में मैं स्टडी कर रहा था और मैं इतना आशीषित हो रहा था कि किस प्रकार ये लोग खड़े हुए। आसान नहीं था, चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन वो खड़े हुए। हालेलुया। अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाते हुए। जब दानियल के लिए राजा ने फरमान दिया कि इसको, जब लोगों ने, बाइबल में ऐसा कहता है कि दानियल को पकड़वाने का था, दानियल को फंसाने का था, ठीक है, लोगों को कोई कारण नहीं मिला कि इसको हम कैसे फंसाएं, इसको किस तरह हम ट्रैप करें। उसके किसी भी काम में कोई दोष उनको नहीं मिला।
हम जहां पर काम करते हैं, क्या हमारे काम में दोष है? जब हम इनके जीवन को देखते तो ये हमको खुद से सवाल करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जितने लोग बाइबल में, ये हमारे लिए उदाहरण है कि हम इनसे सीखे। हालेलुया। दानियल को किसी भी बात में पकड़ नहीं सके, और फिर उन्होंने सोचा अगर इसको हमें पकड़ना है तो इसके परमेश्वर की, जो परमेश्वर की सेवा करता है, इस मामले में हम इसको फंसाएंगे। हालेलुया। इसकी अच्छाई में हम इसको फंसाएंगे। ये परमेश्वर का भय मानता है, इसके विरुद्ध अगर हम कुछ करें, इसमें अगर हम कुछ करें तो ये जरूर फंसेगा। अगर प्रार्थना करने से अगर हम इसको रोक डालें तो ये फंसेगा। मतलब लोग जानते थे कि दानियल फंसेगा। हालेलुया। जब उन्होंने जाल उसके लिए बिछाया तो इतने श्योर थे कि दानियल प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कि जब भी उन्होंने प्लान किया तो उनका वो कॉन्फिडेंस था कि दानियल प्रार्थना करेगा, इसमें वो जरूर फंसेगा। अगर उनको काम में दोष निकालने जाए तो नहीं मिलेगा, और किसी चीज में अगर पकड़ने की कोशिश करें, फंसाने की कोशिश करें, नहीं होगा, क्योंकि निर्दोष है। लेकिन अगर हम प्रार्थना में रोक डालें तो ये आगे फंस जाएगा। उतना कॉन्फिडेंस उसके शत्रुओं में था प्रियो। हालेलुया। क्या उतना कॉन्फिडेंस मेरे दोस्तों में या जहां पर मैं हूं, मेरे परिसर में उतना कॉन्फिडेंस जो मेरे जानकार के लोग हैं उनमें है? हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस को कह सकते कि अगर प्रार्थना का में कुछ रहे तो आदमी, हम तो ज्यादा बारिश आएगा तो प्रार्थना में भी नहीं आते, थोड़ा बारिश ज्यादा हो तो प्रार्थना में भी नहीं आते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हम तभी बदलते जब प्रभु के चरणों में बैठते। हालेलुया। प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के वचन को लेना, वो हमारे जीवन में बदल लाता है प्रियो। हालेलुया। वो हमारे लाइफ में चेंज लाता है। तभी हमारे जीवन में फ्रूट्स नजर आते हैं। हालेलुया। फल नजर आते हैं। प्रियो, यीशु मसीह जब उस पेड़ के पास गया, और जब उस पेड़ के पास गया, भूख लगी थी यीशु को। हालेलुया। और उसने देखा कि पेड़ बिल्कुल हरा भरा था। हालेलुया। हरा भरा था, इसमें फल नहीं था। फिर मैं सोच रहा था अगर एक भी फल अगर उसमें होता तो कितना बदल होता, कितना चेंज होता वहां पर। हालेलुया। अगर एक सिंगल फल भी उसमें नजर आता पूरे हरे भरे पेड़ में, तो उस पेड़ की स्थिति कुछ और होती। हालेलुया। आपको मुझे अपने आप को जांचना चाहिए। हालेलुया। क्या मेरा जीवन फलदायी है? क्या मेरे जीवन में फल है? क्या लोग देख सकते हैं? हालेलुया। देखो, फल जो होता है कई बार हमारी ऐसी समझ पहले ऐसी थी कि फल का मतलब कि मैं किसी को शुभ वर्तमान दूं, कि कितने लोगों को प्रभु के पास लाऊं, हाँ, उसको हम फल समझते थे। पहले हमारी समझ ऐसी थी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने समझाया, हालेलुया, वो फल नहीं है, वो हमारा काम है। सुसमाचार बताना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना हमारा कर्तव्य है, काम है। जब प्रभु हमारी ओर देखता है तो फल आत्मा का होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल आत्मा के फलों का वर्णन करती है। द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता। हालेलुया। आत्मा के फल। क्या जब परमेश्वर आपकी ओर और मेरी ओर देखता तो ये फल हमारे जीवन में है? हालेलुया। क्योंकि वो फल, उस फल की अपेक्षा से प्रभु हमारे पास आता है। हम कितने हरे भरे हैं, कितने संडे सर्विसेज को आते हैं, कितने हाउस चर्च में जाते हैं। हालेलुया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुम्हारे जीवन में फल है? हालेलुया। कामों के बारे में नहीं, गिफ्ट्स के बारे में नहीं, तुमने कितना किया उसके बारे में नहीं। हाँ भी बेयरिंग फ्रूट्स, क्या हमारे जीवन में फल है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन पर ध्यान देंगे, वो बातें हमें प्रभु के समान बनाएगी। हालेलुया। जितना प्रभु के सानिध्य में बैठते उतना प्रभु के समान ढलते जाते, बदलते जाते।
हालेलुया। एक सवाल मैं पूछता हूँ, कितने लोग यहाँ पर है जो रोज प्रार्थना में बैठते, वैदिक प्रार्थना में? अपने हाथ को ऐसा, तुम बैठते हो प्रार्थना में तो हाथ को बढ़ाओ। कितने लोग ऐसे जो रोज वचन पढ़ते हैं या रोज वचन नहीं पढ़ते? हालेलुया। कई दिनों में जितने हाउस चर्चेज में मैं गया, मैंने सवाल किया और यकीन नहीं मानोगे, इतने सारे लोग हैं जो प्रार्थना में भी नहीं बैठते रोज, वचन भी नहीं पढ़ते रोज। हालेलुया। हम संडे क्रिश्चियन नहीं है प्रियो। हालेलुया। हम वो भीड़ नहीं है जो यीशु चमत्कार करा था उसके पीछे चलते गए, चमत्कार का अनुभव किया, काम हो गया, हम अपने अपने घर चले गए। अब वैसे नहीं है। हालेलुया। आप और मैं अलग है, प्रभु ने हमें अलग बनाया है, लेकिन तभी हम अलग बनेंगे जब हम प्रभु के सानिध्य में बैठेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बदलता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का सानिध्य में परिवर्तित करता है। हालेलुया। और जब दानियल को उन्होंने इस प्रकार किया तो बाइबल कहती है कि दानियल रोज की तरह, हालेलुया, जब दानियल ने सुना कि राजा ने ऐसा फरमान आया और उसको उसने हस्ताक्षर किया कि राजा को छोड़ और किसी से अगर किसी ने प्रार्थना की तो उसे शेर के गुफा में डाला जाएगा। और बाइबल कहती जब दानियल ने सुना कि राजा ने हस्ताक्षर किया तो अपने कमरे में चले गया हमेशा की तरह। हालेलुया। यहाँ पर उस बात पे उस वर्ड पे महत्व है कि हमेशा की तरह, क्योंकि स्थिति बदली इसलिए उसने अपने प्रार्थना का पैटर्न नहीं बदला। क्योंकि स्थिति बदली इसलिए उसने अपने सिचुएशन को बदला नहीं। वो सोच सकता था चलो खिड़की बंद करके प्रार्थना करो, किसी को पता नहीं चलेगा प्रार्थना भी हो रही है और किसी को मालूम भी ना पड़े, है ना? कर सकता था ना, करते हैं हम लोग कई बार। प्रार्थना करने, खाने पे प्रार्थना करने, अरे होटल में बैठे सब दोस्त हैं, हाँ, सब बात करें, जल्दी से शॉर्ट प्रार्थना करते, कोई देखना नहीं चाहिए, फटाफट फिनिश करते हम लोग। करते हैं या नहीं करते ना? दानियल ने ऐसा नहीं किया। बाइबल कहते हैं हमेशा की तरह उसके लाइफ में उसने वो पैटर्न बनाया था, प्रैक्टिस बनाया था, प्रार्थना करना, प्रभु के सानिध्य में बैठना। हालेलुया। और इसलिए वो वहां पर जाकर उसने खिड़की खुली थी हमेशा की तरह, यरूशलेम की तरफ खिड़की खुली थी और उसने प्रार्थना की। और उसके शत्रु वहां पर उसको हाथ लगा के बैठे थे कि हम इसे पकड़े। इतना कॉन्फिडेंस था, कितना अद्भुत है ना? इतना कॉन्फिडेंस कि ये जरूर प्रार्थना करेगा, कुछ भी हो ये जरूर करेगा। हालेलुया। आपके और मेरे विषय में कैसा कॉन्फिडेंस है? बाहर वालों को छोड़ो, अपने घर में हालेलुया ऐसा कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो प्रार्थना करेगा, कुछ भी हो पीछे नहीं हटेगा। प्रियो, अलग होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। आपको और मुझे, हमने कई दिन में मरियम के बारे में सुना। हालेलुया। ये सब लोग विशेष है प्रियो। मरियम जब भी उसका वर्णन किया गया है, उसको परमेश्वर के चरणों में पाया गया है। जब भी मरियम का वर्णन हुआ है वो यीशु के चरणों में पाई गई है। हालेलुया। ये कुछ अलग है प्रियो। जब भी उसका वर्णन किया गया है वो आराधना में, हालेलुया, वर्शिप, प्रभु के चरणों में गिरना। उस समय जैसे जेनी ने कहा कि जहां पर पुरुष वहां पर स्त्रियों को आने की मनाही थी, ऐसे स्थिति में जब यीशु मसीह वहां पर आया, जब लाजर मरा और यीशु मसीह वहां पर आया, मार्था ने कहा कि मैं जानती थी उसे फिर से जिंदा करेगा। फिर वो कहती मैं जानती हूँ अंत के दिनों में जिंदा होगा। हालेलुया। इतना सारा मार्था भाग कर आती है, बोलकर चले जाती है, और फिर वही बात मरियम आती है और वो कुछ नहीं बोलती है, यीशु के चरणों में गिर जाती है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के चरणों में गिरने से उसने वो सारी बातें बोली जो उसको बोलनी चाहिए थी। हालेलुया। प्रभु के सानिध्य में जब हम गिरते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब हम आते हैं, तो सारी बातें बिना कहे भी प्रभु समझ लेता है। इसलिए जब मार्था ने इतना कुछ बोला तो यीशु रोया नहीं, लेकिन जब मरियम ने
वही बात थी, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और यीशु कहता उसे कहाँ लेटा है, और फिर वचन कहता है कि यीशु हुआ है। हालेलुया। प्रभु के हृदय को छूना, हालेलुया। प्रभु के हृदय को छूने के लिए आपको मुझे प्रभु ने बुलाया। टू बी डिफरेंट, अलग। हम इस बात को समझ नहीं पाते या इस बात को समझना नहीं चाहते, क्योंकि अलग होने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अलग होने के लिए बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, और हम उन चैलेंजेस से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि अरे मेरे दोस्त लोग मुझे अलग करें, या ये लोग मुझे अलग करें, क्या उनके बीच में मैं बैठ ना सकूं। हम नहीं चाहते, और इसलिए हम उस चैलेंज को नहीं लेते, क्योंकि अलग होने में रिस्क है। लेकिन उसी के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। जो हमको लगता है रिस्क है, उसी के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है योसेफ एक व्यक्ति था जो इसी प्रकार अलग था। योसेफ जब 17 साल का था, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक सपना देखा, उसने एक ख्वाब देखा। हालेलुया। और उसके भाई लोग, उसके जो भाई थे, उस ख्वाब के लिए या उससे नफरत करते थे। हालेलुया। उसके भाई लोग नफरत करते थे। उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो याकूब का बहुत लाडला था, और याकूब ने उसके लिए एक वस्त्र बनाया था, अंगरखा बनाया था, रंग बिरंगे कपड़ों का अंगरखा बनाया था। हालेलुया। वो पहनकर आता था अपने भाइयों के पास। हालेलुया। अपने सपनों को बताने लगा, और उसके भाई उससे नफरत करने लगे। हालेलुया। लेकिन वो इसलिए बता रहा था क्योंकि उसको उसके सपने पर विश्वास था। अगर मेरे पास एक गोल है, अगर मेरे पास एक ड्रीम है, तो एक सपना, एक ख्वाब मुझे अलग कर देता है। अगर आपके लाइफ में कुछ गोल है कि मुझे ये करना है, तो गोल तुम्हें बदल देता है, अलग कर देता है। फिर तुम्हारा उठना अलग होता है, बैठना अलग होता है। अगर तुमको कुछ पाना है, तुमने कुछ अपने नजर में एक ड्रीम रखा हुआ है, एक ख्वाब रखा है कि मुझे ऐसा बनना है, तो उसमें जो जो बातें लगती है वो हम करने लगते हैं। हालेलुया। अ ड्रीम विल मेक यू डिफरेंट। ख्वाब जो है तुम्हें अलग करेगा, विजन जो है कुछ अलग करेगा, गोल होगा तो कुछ अलग करेगा। जेसन मुझे बता सकता है इसके बारे में, या जेसन आपको बता सकता है। वो डाइट के बारे में बताता है, हेल्थ के बारे में बताता है। और अगर तुमको वजन घटाना है तो तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर एक गोल सेट करना पड़ता है। हालेलुया। और कई बार हम ऐसा करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आधे में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो आजू बाजू जो माहौल होता है वो हम पर हावी हो जाता है। हमारे दोस्तों का कहना, हालेलुया, और अनेक बातें, काम पर का माहौल, अनेक स्थितियां हैं, वो हम पर हावी हो जाती है, और हम उसे नहीं करके हम छोड़ देते हैं। बट गॉड, परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए बुलाया। आपकी और मेरी अलग होने की बुलाहट है, और परमेश्वर वो करेगा यदि हम प्रभु के सानिध्य में बैठे। जितने हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जितना समय हम प्रभु के चरणों में बिताएंगे, जितना समय हम वचन सुनने में और वचन पढ़ने में बिताएंगे, उतने हम बदलते जाएंगे। हालेलुया। अगर आप बदलना चाहते हो, उतना हमारा धैर्य बढ़ता, उतना हमारी हिम्मत बढ़ती, उतना हम बलवान होते। हालेलुया। अगर हम चाहते कि बलवान हो, तो मेरी चाल मेरे प्रभु के साथ इस प्रकार होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यहाँ पर की प्रार्थना ऐसा नहीं, मेरा वैयक्तिक रिश्ता मेरे प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रेयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब तुम सुबह उठते हो तो अपने आप से, अपने परिवार से कहो कि एक बात की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब एक बात हम सही करेंगे, बाकी बातें अपने आप जगह पर आ जाएंगी। अगर हम इस बात को जान लेंगे कि एक बात की आवश्यकता, हम सुबह उठकर भाग दौड़ में लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात की आवश्यकता है। यीशु ने नहीं कहा कि मार्ता तू इतना सब कुछ कर रही हो, आवश्यक नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कहा। जो तू कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ है। हालेलुया। उससे भी बढ़कर एक बात की आवश्यकता है, और हम वो एक बात सही नहीं कर पाते, और फिर बाकी सारी परेशानी से जूझते रहते पूर्ण सप्ताह या पूर्ण दिन।
लेकिन अगर हमारे जीवन में एक बात अगर सही हो, कि अगर वो एक बात अगर हम सही करें तो सारी बातें सही होगी। हालेलुया। हमारे विचार सब जगह भटकते रहते हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है। कई बार हमारी चिंताएं किस बात की होती है? मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां पर रहूंगा। और यीशु मसीह कहता है अन्य जाति इन बातों के बारे में सोचती है, फिक्र करती है। सोचते तो सब है, लेकिन अन्य जाति इन बातों के बारे में फिक्र करती है। तुम पहले परमेश्वर का राज्य ढूंढो। एक बात की आवश्यकता है, हालेलुया, पहले परमेश्वर का राज्य ढूंढो, उसके धार्मिकता की खोजी बनो, फिर ये सारी बातें तुम्हारे पीछे आएंगी। हालेलुया। प्रभु कहता है सारी बातें तुम्हारे पीछे आएंगी। हमारे जीवन में बदलाव उनको लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मरियम एक ऐसी व्यक्ति थी, योसेफ एक ऐसा व्यक्ति था। ये कुछ नाम मुझे बहुत आशीषित करते हैं। डैनियल, इसके जीवन को मैं देखता हूँ तो हमेशा मैं सरप्राइज होता हूँ कि ये किस प्रकार का था, कि उनके बारे में प्रभु ने गवाही दी कि एक अलग आत्मा का है। हालेलुया। परमेश्वर का अति प्रिय, जो स्वर्ग उससे कहता तो परमेश्वर का अति प्रिय। हालेलुया। जब लोग उनके बारे में गवाही देते तो कहते कि एक व्यक्ति यहूदी पुरुषों में से जिसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है। हालेलुया। उसका इंट्रोडक्शन देखो कैसे हो रहा है, उसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बदलते जाते हैं। हालेलुया। हमारा बोलना बदलता है, हमारा चलना बदलता है, हमारा विश्वास बदलता है। हर एक बात एक अलग लेवल पे चली जाती है। जिस लेवल पर है उससे ऊपर हम चले जाते हैं। और एक व्यक्ति है बाइबल में, हालेलुया, जिसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम गिनती की किताब में देखें, उसके 14वें अध्याय में उसका विषय है, उसके बारे में कि जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए। हालेलुया। 12 लोगों को मूसा ने भेजा, जिस देश के बारे में परमेश्वर ने उनको वादा किया था, वाचा दी थी कि वो देश में तुम्हें दूंगा। उस देश को देखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ठीक है, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उस आज्ञा के अनुसार मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि जो देश प्रभु हमको देने वाला है उसको तुम देख कर आओ कैसा है। और अब जानते हैं 12 लोग कौन थे? ये 12 लोग इस्राएल के 12 गोत्रों के लीडर थे। हालेलुया। पुढ़ाकार करने वाले लीडर्स। किसी को भी उठा के नहीं भेजा, तो ये लीडर्स लोग को भेजा जो अपने अपने गोत्रों को लीड करते थे। हालेलुया। जो लीडर होता है वो हमेशा एक उदाहरण होता है। हालेलुया। उसको लोग फॉलो करते हैं। और बाइबल कहती है कि जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बुरा रिपोर्ट लाया, बुरी खबर लाई। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम उस देश में जा नहीं सकते। जो परमेश्वर ने कहा तुम जाओगे, वो कहते उस देश में जा नहीं सकते, क्योंकि वहां के लोग ऊंचे बड़े बड़े लोग हैं, अनाक के कुल के लोग हैं। हालेलुया। अनाक नाम का वहां पर एक राक्षस था, मतलब बड़ा व्यक्ति था, राक्षस नहीं, बड़ा व्यक्ति, गोलियात के समान। अगर वहां के लोग ऐसे, लेकिन वहां पर कालेब और यहोशुआ 2 ही व्यक्ति ऐसे थे, वो कहते थे हम जाकर उस देश को लेके, परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। वो देश को हम हासिल कर सकते हैं। जब सारे लोगों ने वहां पर अलग बातें देखी, उसी स्थिति में, उन्हीं चीजों में उनके साथ रहकर कालेब और यहोशुआ ने कुछ अलग देखा। हालेलुया। जो 12 लोग थे सभी वही देख रहे थे। हालेलुया। लेकिन कालेब और यहोशुआ ने उसको अलग तरीके से देखा। हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम किस तरह से देखते हैं? हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हमको जैसा दिख रहा है वैसा देखें, या तो जैसा नहीं दिख रहा है वैसा देखें। हालेलुया। विश्वास से। और लोग कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर वहां पर क्रोधित हुआ। यहां तक कि लोग कहने लगे, जो खबर लीडर लोगों ने लाई उससे लोगों का मन फिर गया और उन्होंने कहा कि मूसा से कहा कि तू हमें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया। फिर उन्होंने निर्णय किया कि हम एक लीडर बनाए और वापस मिस्र में जाए। हालेलुया। जिस
दासत्व से प्रभु ने उनको निकाला था, वहां पर वापस जाने का निर्णय उन्होंने लिया। लेकिन बाइबल यहां पर कहती कि परमेश्वर क्रोधित हुआ, मूसा उनके पैरों के पास गिरा। मूसा जो उनको चला रहा था उनके पैरों के पास गिरा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और कालेब ने कहने लगा तुम क्या कर रहे हो, उनकी सुरक्षा। कालेब वहां पर उनसे कहने लगा, कालेब और जोशुआ, कि उनकी सुरक्षा उनकी निकल चुकी है, वो हमारे लिए सिर्फ रोटी है। कालेब कहता है लोगों से कि हमारे लिए रोटी के समान है। हालेलुया। कई बार हम लड़ाई ऐसे हाथों पैरों से लड़कर नहीं जीतते, लेकिन हम फीड करके जीते हैं। हालेलुया। फीड करना यानी रोटी खाना, रोटी यानी परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब हम इस वचन को खाते हैं, हमारी रोटी हमारे रोज का आहार बनती है, तो हम हर शत्रु का सामना कर सकते हैं। जो जो अभी वचन प्रभु ने इसमें लिखा हुआ वो सब पा सकते हैं। अगर ये रोटी हमारा आहार हो तो हमारी हर लड़ाई हाथों से नहीं जीती जाती प्रिय। हालेलुया। ये रोटी, ये वचन और मैं जब एक होते, हालेलुया, तभी परमेश्वर की महिमा होती है, तभी परमेश्वर की महिमा होती है। दाऊद के लड़ाई करने वालों में एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, यहूद उसका नाम था। और जब फलिस्तिया इजराइल पर युद्ध करने को आई और सारे इजरायली भाग गए, बाइबल कहती है यहूद नाम का एक व्यक्ति वो वहां पर कूदा और लड़ने लगा। अकेला, पूरी फलिस्ती सेना से अकेला लड़ रहा था, सब भाग गए थे। और यहां तक लड़ने लगा कि वो तलवार उसके हाथ से चिपक गई। हालेलुया। वो जो तलवार जिससे वो लड़ रहा था वो उसके हाथ से चिपक गई। हालेलुया। जब तक ये वचन, हालेलुया, मैं एक नहीं होता, वहां पर विजय नहीं होती थी। वो तलवार इतना लड़ा कि जब वो एक हो गए, उसके हाथ से चिपक गई तलवार। बाइबल कहती परमेश्वर ने इस्राएल को एक बड़ा जय दिया, विजय दिया। जब ये वचन और मैं एक होते, हालेलुया, जब हम एक होते तो कोई लड़ाई जीतने के लिए मुश्किल नहीं है। हालेलुया। फिर लड़ाई नहीं रहती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए बुलाया। यही मेरा संदेश है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अलग हो, अपने जीवन को हम जांचे, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो सामर्थ्य है, 1000 का पीछा करेगा, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने वो पोटेंशियल हमें देखा है। हालेलुया। लेकिन अपने आप को हम जांचे, क्या हम इस प्रकार निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए बुलाया। अपनी चाल, अपनी चलन, अपने काम पर, हर जगह पर, हालेलुया, जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जितना परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उतना ही हम प्रभु के समान बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा है, चेले के लिए, दास के लिए ये अच्छा है कि अपने मालिक के जैसे बने। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा शिष्य के लिए ये अच्छा है कि अपने गुरु के जैसा बने। यानी प्रभु चाहता है कि आप और मैं अपने प्रभु के जैसे बने, और हम बन सकते हैं। हालेलुया। ये उसके लिए कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रीति से हमारे जीवन में बदलाव होगा। हम कितने साल से प्रभु में कोई मायने नहीं रखता, मेरे जीवन में कितना फल है, कितना फल मेरे जीवन में है। हालेलुया। कितने लोग इस फल से आशीषित हो सकते हैं, उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप और मैं एक अच्छा उदाहरण बने, जिससे लोग आशीषित हो। हालेलुया। जिससे परमेश्वर का राज्य महिमा पाए। हालेलुया। बढ़ता जाए। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मेरी सहायता की वचन से बात करने के लिए। समय पूरा हुआ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करें। ओ वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरी बड़ी दया, तेरे बड़े उपकारों के लिए। फिर एक बार पिता, हालेलुया, तेरे सहायता की, जो विश्वास परमेश्वर है, हालेलुया, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तेरी उपस्थिति में बदलती है, तेरा वचन, हालेलुया, तेरा सानिध्य में बदलता जाता है।
तूने कहा कि हम महिमा से महिमा की तरफ जाते हैं। हालेलुया। उस महिमा से महिमा की तरफ बढ़ने के लिए हमारे वैयक्तिक जीवन में प्रभु तू सहायता कर। हालेलुया। इस बात को जानने के लिए कि तेरी आंखें हमें देखती है, वो तेरी आंखें हमें निहारती है प्रभु जी। इस बात को समझने के लिए और तेरे भय में चलने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर। धन्यवाद और गौरव देता हूँ। हम में से हर एक को तूने एक शूरवीर योद्धा बनाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरे सारे उपकरणों के लिए धन्यवाद देता हूँ। पूर्ण सप्ताह तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर।